पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुक्रम में तथा बालाघाट जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में हो रही कमी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में अनलॉक के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेंगे। अनलॉक के संबंध में जारी नए निर्देशों के अनुसार संपूर्ण बालाघाट जिले में भी प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो सप्ताह में शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होते हैं प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेगी। ऑनलाइन क्लासेस को अनुमति रहेगी। सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे, लेकिन एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी इस समय में खुल सकेंगे, लेकिन सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। जारी निर्देशों के अनुसार समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50% क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन खेल आयोजन में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50% क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। सहमत संस्था के संरक्षक एवं प्रतिष्ठित कारोबारी राजेश पाठक के ऊपर पूर्व विधायक किशोर समृते द्वारा लगाए गए बिना प्रमाणित तथ्यों के अनर्गल निराधार आरोपों की संस्था ने घोर निंदा की है। इस संबंध में सहमत संस्था के पदाधिकारियों ने आज पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्यवाही की मांग की। उन्होंने पूर्व विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों को अमर्यादित और निराधार बताया, साथ ही राजेश पाठक की छवि को धूमिल करने वाला करार दिया। संस्था के पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक के खिलाफ पंजीबद्ध अपराध को सही ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। कोतवाली पुलिस ने बालाघाट शहर के चर्चित सुनील काकरिया हत्याकांड के 6वें आरोपी को आखिरकार 3.5 सालों बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 20 नवंबर 2017 में रात लगभग 10:30 बजे के आसपास व्यवसायी सुनील काकरिया की उसी के घर में नकाबपोश बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने लंबे अंतराल के बाद खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन एक आरोपी जो कि फरार चल रहा था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आखिरकार इस आरोपी को भी पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर से धर दबोचा है, जिसे आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। देश के 18 राज्यों में फैले फ्रॉड टू फोन रैकेट मामले में लगातार बालाघाट पुलिस के खुलासे जारी है। अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वही शक के दायरे में लगभग 350 आरोपी अब भी पुलिस की निगाह में बने हुए हैं। पुलिस के द्वारा आखिरकार इस मामले का कैसे खुलासा किया गया है, किस तरह से ये फ्रॉड होती है और किस तरह से इसमें 20 करोड़ की चपत आखिरकार लगाई गई है, आइए जानते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में।
देश के 18 राज्यों में फैले फ्रॉड टू फोन मामले में 17 जून को बालाघाट पुलिस ने 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 5 आरोपी बालाघाट नगर के मोबाइल विक्रेता और संचालक है, तो वही 3 अन्य आरोपियों में 2 आरोपी झारखंड और 1 आरोपी गोंदिया निवासी मोबाइल विक्रेता और संचालक है। इन सभी आरोपियों को बालाघाट पुलिस ने आज डॉक्टरी मुलायजा कराने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से बालाघाट के सभी 5 आरोपी श्रीकांत गचके, शैलेश जैन, पंकज चावड़ा, विनोद दात्रे, अनुराग जैन सहित गोंदिया के आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं झारखंड के 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले का खुलासा 11 जून को केंद्रीय गृह मंत्रालय के फाइनेंसिंग कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा संचालित साइबर सेफ ऐप में प्राप्त शिकायत के बाद हुआ। राजस्थान के उदयपुर में रहने वाले एक बुजुर्ग ने अपने साथ हुए 6.5 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड की शिकायत की थी, जिसके बाद लेन देन की कड़ियाँ जुड़ती गई और हैरानी बढ़ती गई। पता चला कि इस तरह का फ्रॉड करने वालों का एक बड़ा रैकेट है, जिन्होंने 20 करोड़ की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया है। आइए अब जानते हैं कि आखिरकार यह पूरा फ्रॉड कैसे पकड़ में आया। राजस्थान निवासी बुजुर्ग की शिकायत को साइबर सेफ नाम वाली ऐप में डालकर चेक किया गया, जिसमें फ्रॉड करने वाले का झारखंड में होने का पता चला। जो पैसा गया वह स्टेट बैंक के 3 कार्ड से क्रेडिट हुआ। इन कार्ड के जरिए फ्लिपकार्ट से चीन में बने Xiaomi पोको M3 के 33 मोबाइल खरीदे गए। यह सभी पते मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के थे। इसकी खबर मिलते ही बालाघाट SP सक्रिय हुए, जिन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और अलग अलग टीमें बनाकर धरपकड़ शुरू कर दी, जो अब तक जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने बालाघाट से मास्टरमाइंड हुकुम सिंह को गिरफ्तार किया। उसके पास से 33 नए फ़ोन और 70 अन्य फ़ोन बरामद किए। हुकुम सिंह के गैंग ने इन फ़ोन्स को करीब 10,000 रुपये के रेट पर खरीदा और ब्लैक मार्केट में 5 से 10% डिस्काउंट पर बेच दिया। पुलिस ने उस शख्स को भी पकड़ लिया है, जिसने बुजुर्ग को कॉल किया था। जांच में पता चला कि इस फ्रॉड टू फोन गैंग से कई हजार लोग जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग तरह के फ्रॉड करते हैं। क्रेडिट कार्ड, ई-कॉमर्स, फेक ID, फेक मोबाइल नंबर, फेक एड्रेस, ब्लैक मार्केटिंग, टैक्स की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का सामान बेचना। जो 14 लोग अब तक पकड़े गए हैं, उनकी अब तक करीब 20 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला है। 3 आरोपी झारखंड के ही है, 7 मध्य प्रदेश और 2 झारखंड, 1 महाराष्ट्र और 2 आंध्र प्रदेश के हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश के आरोपियों को बालाघाट पुलिस लेकर आ रही है। अब तक यह ऑपरेशन 18 राज्यों में फैल चुका है। 350 से अधिक लोग शक के दायरे में हैं और इनकी जांच चल रही है। इसमें लगातार हम लोगों ने एक के बाद एक परतें जो खोली हैं, तो सबसे पहले तो जो 8 मुख्य आरोपी हमारी गिरफ्त में आए थे वो आपकी जानकारी में हैं ही। उसके बाद कुछ लोकल मोबाइल शॉप्स में या आसपास के ज़िलों में मोबाइल शॉप्स में, जहाँ पे इन लोगों ने ये मोबाइल जो कि कई बार फर्जीवाड़ा करके या किसी तरह से आइडेंटिटी फ्रॉड करके किसी ई-कॉमर्स साइट से बिना प्रॉपर बिलिंग के या फिर किसी फर्जी नाम से बिलिंग करा के बताए गए हैं, जहां इन्होंने बेचे हैं जिन दुकानदारों को, उन पर भी आज कार्रवाई की गई है। इस गैंग के 900 मोबाइल फोन से 1000 बैंक अकाउंट्स और सैकड़ों UPI और ई-कॉमर्स ID की जांच भी चल रही है। करीब 100 बैंक अकाउंट्स व डेबिट क्रेडिट कार्ड को फ्रीज किया गया है। बताया गया कि मुख्य आरोपी हुकुम सिंह बिसेन 28 साल का है, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में रहता है और डिजिटल कम्युनिकेशन में M.Tech किया है। IAS बनने की चाहत है और एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। यह कंपनी रेलवे के कई ठेकों की जिम्मेदार है। हुकुम सिंह ने ही सबसे पहले व्हाट्सएप पर 16 ग्रुप्स बना रखे थे, जिनमें से 156 मेंबर्स थे। उन सभी के फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी वेबसाइट्स पर अकाउंट थे। इन्हीं लोगों के जरिए ठगी के पैसों से मोबाइल फ़ोन खरीदे जाते थे। यह गैंग 3 हिस्सों में काम करती थी। पहले ग्रुप के लोग कॉल करके फ्रॉड करते थे, दूसरे पैसा आने के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से महंगे चीनी स्मार्टफोन खरीदते थे। ऑर्डर अलग अलग पतों पर मंगाए जाते थे, जो भ्रामक या गलत होते थे। फिर आरोपी ऑर्डर लेने डिलीवरी एजेंट्स के पास जाते थे। पकड़े गए लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। वे चीन में बने फ़ोन क्यों ऑर्डर करते थे, खासतौर पर Xiaomi के, इस बारे में भी पुलिस के द्वारा पता लगाया जा रहा है। सर, इनके चीन से क्या संबंध है? ऐसा पता चला रहा है कि इसमें चीन से भी संबंधित कुछ मुख्य संचालकों थे, जहाँ से माल हुआ। उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। विभिन्न तरह की सूचनाएं जो प्राप्त हो रही हैं, हर एंगल पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पहलू अनसुलझा नहीं छोड़ा जाएगा। सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। क्या कुछ धाराएं हैं? देखिए, जो प्रकरण है पूरा एक वृहद प्रकरण है। इसमें 7-8 अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके फ्रॉड कर रहे हैं।
तो जिसने जिस तरह का फ्रॉड किया है उसको उस तरह की धाराएं, जैसे कि इनके ऊपर जो व्यापारियों की आप बात कर रहे हैं, व्यापारियों के ऊपर एक फ्रॉड से द्वारा लाया गया या किसी बिना बिल के या फर्जी बिल के द्वारा जो लाई गई वस्तु है उसको खरीदने का आरोप है, तो उनके ऊपर उसी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इधर इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बालाघाट पुलिस की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि इतने बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। अन्य आरोपी भी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे, ऐसा भी उन्होंने बयान दिया है। ये इस तरह की है और हमारी पुलिस वहाँ की पुलिस से संपर्क में है और भी बड़े खुलासे होंगे। ये जो 500-700 लोग अलग अलग काम करते थे, कोई OTP का पता करता था, कोई बैंक का, कोई कार्ड के द्वारा खरीद फरोख्त करता था, और ये सबको जांच के दायरे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी अच्छी सफलता जहां हमारे बालाघाट की पुलिस के द्वारा दी गई है। आप सबके माध्यम से एक प्रार्थना सभी से करूंगा कि कोई मोबाइल खराब होने के नाम पर, मोबाइल रिचार्ज के नाम पर OTP का नंबर वगैरह मांगे तो कृपा करके न दें, और इस तरह की कोई शिकायत उनके ध्यान में हो तो अभी बालाघाट पुलिस के ध्यान में वह शिकायत जरूर डालें।